नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। भाई आज कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज का 17 नंबर का डोज होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से कंसेप्ट प्रोवाइड करा है पिछले 16 वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट मेंस वाले साथियों आप जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें वो एक नंबर के शानदार कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न करेंगे। आप मेंस में जाने से पहले जरूर देख के जाना। आज हम सीआई डिफरेंस पे बात करेंगे कि सीआई डिफरेंस पे वो 2-3 साल वाले नहीं, कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न का डिस्कशन करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। जिस किसी को भी आज मेरे कंसेप्ट ना समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ा सीआई अलग तरीके से पढ़ाता हूं, अगर ना समझ में आए तो क्रेजी जी के ट्रिक पे जाना। वहां पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरे से कंप्लीट पढ़ लेना। अगर कंप्लीट नहीं पढ़ने का वक्त आपको मिल पाए तो डे नंबर 25 आप जरूर देख के जाना। 1 घंटे 27 मिनट की वीडियो है, 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना। मेरे द्वारा बताया गया कंसेप्ट अगर आप सीख गए ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सीआई से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। साथी देखो, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 15,000 रुपए की राशि को 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। पहले एक क्वेश्चन से हम कंप्लीट कंसेप्ट सिखाएंगे, कंप्लीट बातें बताएंगे, फिर जो आगे बड़े बड़े प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ना, उसमें आप जिससे अप्लाई कर पाओगे। समझो पहले जो मैं आपको बताऊं वर्ड, कीवर्ड हमेशा फोकस करते हैं हम तो। 15,000 रुपए की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। दूसरे वर्ष, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। इसका मतलब क्या होता है दूसरे वर्ष? दूसरे वर्ष का मतलब है सिर्फ दूसरे वर्ष पे, सिर्फ दूसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का मतलब है सिर्फ तीसरे वर्ष का। यहीं पे कभी लिखा मिलता है 2 सालों का, 2 सालों का, कभी मिलता है 3 सालों का, तो मतलब होता है कंप्लीट 2 साल। कंप्लीट 2 साल मतलब 1 साल भी आ जाएगा, दूसरा साल भी आ जाएगा। 3 साल मतलब 1 साल भी आएगा, 2 साल भी आएगा, 3 साल भी आएंगे, यानी तीनों साल इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले इन टर्म का आपने मतलब समझ लिया। अब हम क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक मेथड बताऊंगा, वो मेथड पे आप जरूर काम करना। मैंने कहा अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे, 5 साल का पूछे, कुछ भी पूछे, हम एक पास्कल मेथड लगाते हैं। पहले साल ये फर्स्ट ईयर है, ये हमारे पास सेकेंड ईयर है, ये हमारे पास थर्ड ईयर है, और ये हमारे पास फोर्थ ईयर है। आगे ऐसे ही फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर आप जाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसआई सीआई का डिफरेंस पूछ ले, सीआई सीआई का डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछे, एवरीथिंग हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो पहले साल होता है 1 यूनिट, दूसरे साल होता है 1 1 यूनिट, तीसरे साल हो जाएगा 1 2 1 यूनिट, तीसरे साल चौथे साल हो जाएगा 1 3 3 1। कैसे आता है? 1 आ गया, ये 1 1, और फिर 1 में से 2 जोड़ा, ये आ गया, फिर 1 ये 1 ये 1 में से 2 जोड़ा 3, 1 में से 2 जोड़ा 3, फिर ये 1। तो पांचवें साल का निकालना है, वो भी निकाल सकते हो, 1 4 6 4 1। यही चीज मैं कह रहा हूं आपको, क्रेजी जी के ट्रिक पे बहुत विधिवत तरीके से मैंने बेसिक से समझाया हुआ है। यहां दोस्त उतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूं, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड चीजें हैं अपने पास। राशि कितनी है? 15,000। बहुत प्यार समझना, उत्तर अभी देखना कितनी जल्दी आ जाएगा। राशि कितनी है? 15,000। कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा ना, 3 साल तक। तो ये मैंने बना लिया फर्स्ट ईयर का, ये मैंने सेकेंड ईयर का, और ये मैंने थर्ड ईयर का। मैंने क्या कहा? फर्स्ट ईयर 1 1 1, फिर 1 2 1। बताओ हमसे क्या कहा? हमसे कहा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी कि इसका और इसका अंतर। ये पहली लाइन जो होती है, एक क्वेश्चन में टाइम लूंगा, पहली लाइन जो होती है एसआई की होती है। बाकी ये जो होते हैं हमारे पास कंप्लीट अगर बोले तो ये सीआई हो जाता है, कंप्लीट सीआई। पहली लाइन, ये पहली लाइन जितनी लिखी हुई है ये एसआई होती है। हमसे कहा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर। दूसरे वर्ष कितना मिल रहा है? 1 यूनिट। यहां भी दूसरे वर्ष कितना है? 1 यूनिट। दोनों के अगर अंतर पता करूंगा मैं, अगर लिखूंगा CI2 डिफरेंस CI3, ये CI3 डिफरेंस CI2 लिखना, मैंने लिख दिया तो हटाएंगे, लिख लो। अच्छा, CI3 डिफरेंस CI2। CI3 बताओ, 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ, कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा? कहोगे 0 का। साथी यहाँ देखो, 2 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ, कितने का डिफरेंस आया? 1 यूनिट का। अब ये तो अकेला 1 यूनिट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कितने का डिफरेंस है? बोलोगे 1 यूनिट का। बस हमें इस पे काम करना है। बताओ अगर ये 15,000 है, ये 1 यूनिट पे कितना है? 15,000 का 16%, तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा 15,000 का 16%।
ये लिख लिया। ठीक, यहाँ पे जो आएगा इसका, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसको कितना आ जाएगा 16 पचे 80 हो जाएगा, 8 और 24, 16 कम 16 8 24, 240 आ गया, 2 2400, 2400 आ गया ये। अब यहाँ पे क्या आएगा 2400 का 16%, 2400 का 16% आ गया। अब 2400 का 16% आ गया, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा, 6 16 दूना 32, 6 कितना हो जाएगा 38। अब इसका निकालना यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट है 384 का 16%, 384 का 16% कर दो, कितना आ जाएगा 16 चौको 64, 6 128, 128 से 134, 13 48, 48 में से 10 जोड़ेंगे 58, 58 और 3 58 3 61, तो 61.44 आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे, अपने पास राइट आंसर आ जाएगा। कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या, देख लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ करी होगी तो उसका भी कुछ सोल्यूशन करेंगे। अच्छा यहाँ पे जीरो है ना, तो ये तो अपने पास कंप्लीट, जीरो को गुणा कराएंगे कंप्लीट जीरो हो जाएगा। देखो जीरो को गुणा सबके साथ कराएंगे जीरो हो जाएगा। 384 में से इसको जोड़ देते हैं, अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 4 1 5, तो 445.44 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट आया हो तो अगले 3 प्रश्न तक रुकना, मैं कह रहा हूं 3 प्रश्नों तक मैं आपको हर एक चीज सिखा दूंगा यहीं से। बस देखो ठीक है, यहाँ पे जीरो का डिफरेंस था, जीरो को गुणा सबके साथ कराएंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिफरेंस बस इतना है, डिफरेंस बस साथी इतना है। आप चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो ना लिखो, लेकिन मैं कहता हूं लिखना जरूरी है, क्योंकि डाउट ना रहे, आपके बिल्कुल दुविधा में ना रहो कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखो, आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, सब पीवाई क्यों है, सब पीवाई क्यों है। 5000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। इसमें लिखा हुआ है 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर, कीवर्ड साथी। यहां पे लिखा था सिर्फ दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यहां पे है 2 वर्षों और 3 वर्षों। मैं इतना जोर देके इसलिए बोल रहा हूं ना कि जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तब आपका दिमाग सीधा इन्हीं वर्डों पे जाए, ये कीवर्ड होते हैं, क्योंकि यहीं पे अगर स्टूडेंट नहीं समझता है, पहले वो दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष से लगाएगा, फिर जब खूब करने के बाद आंसर नहीं मिलता है तब वो इन चीजों को पकड़ता है। तो अब शुरुआत में इन चीजों को पकड़ो। 5000 की राशि 10% पे 2-3 साल के लिए है ना। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5000, कितने 3 डंडे बना लेंगे, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। ये 1 ये 1 1 हो जाएगा और ये 1 2 1। अब बताओ आप हमें 2 वर्ष, 2 वर्ष में कौन आ जाएगा, कंप्लीट ये आ जाएगा, आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। भाई 2 वर्ष का सीआई मतलब ये हो गया, सीआई ऐसे ही तो आप निकालते हो। 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष के सीआई हम करेंगे कंप्लीट, ये आ जाएगा। बताओ आ जाएगा ना भाई। ये 2 साल का है, ये 3 साल का है। अब ये अगर कंप्लीट 2 साल का, ये कंप्लीट 3 साल का, दोनों का अंतर कितना होगा बताओ। अगर हम दोनों का अंतर निकालें तो ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो अंतर क्रिएट नहीं करेगा। अंतर क्रिएट करेगा साथी सिर्फ ये अंतर क्रिएट करेगा, ये अंतर है, अंतर ये है। तो अंतर कितना 1 यूनिट, अंतर कितना 2 यूनिट, अंतर कितना सिर्फ 1 यूनिट। बताओ 5000 का 10% करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000 का 10%, आप चाहो तो लिख लो 10%, 1/10 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, आ जाएगा 500। अब यहाँ 500 का 10% करो, 500 का 10% 1/10 कितना हो जाएगा 100, तो ये लिख लिया। फिर अब यहाँ पे कितना 500 का इसका 10% आ गया, यहाँ पे कितना था 50, 50 का 10% करेंगे 1/10, तो कितना आ जाएगा 5। ये 100 का मत निकालना, सिर्फ इतने का निकालना, क्योंकि ये तो 2 यूनिट इसके है ना, इसका थोड़ी ना मतलब है हमें इसका। ये 605 आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 605, 605 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ वक्त लगा, कुछ सोचना पड़ा, नहीं ना, नहीं सोचना पड़ेगा। बस आप इस कंसेप्ट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बस मेरे द्वारा बताई गई चीजें आप कर लो, बस वहां से आपको हर एक चीज क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न ये देखो सीजीएल का, क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में, देखो 2 वर्ष के अंत में वर्ड, 4 वर्ष के अंत में, यानी पूरे के पूरे लेने हैं। अंतर इतना दिया हुआ है तो योग ज्ञात करो, यानी कि सम बताओ कितना है। अब की बार आपको प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन जब कभी भी आपको रेट पता होती है आप फ्रैक्शन निकाल लेते हो। क्या करते हो, अगर प्रिंसिपल मानना हो प्रिंसिपल, तो आप 10 की पावर कितना, समय जितना होता है उतना मान लेते हो ना 4, तो ये प्रिंसिपल आप मान सकते हो। माना प्रिंसिपल इतना, क्योंकि ये हम ट्री मेथड से सीखते हैं। तो कितना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर हमने मान लिया 10 की पावर 4। कितने 4 बनाने हैं, तो 4 डंडे खींचेंगे आराम से, 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये कितना आ जाएगा 4th। फर्स्ट का
1, सेकंड का 1 1, थर्ड का 1 2 1 और फोर्थ का 1 3 3 1। अब जो भी कहा उसको समझना। 2 वर्ष के अंत में बताओ 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। फिर आपसे कहा 4 वर्ष के अंत में, मतलब 4 वर्ष के अंत में क्या ब्याज मिलेगा, देखो 4 वर्ष के अंत में टोटल ये ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना 4 वर्ष के अंत में ब्याज। आपसे करें इनका अंतर बताओ, ये तो दोनों में कॉमन आएगा, ये तो बड़े बॉक्स का भी है छोटे बॉक्स का भी, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये तो अंतर क्रिएट करे नहीं करेगा। अंतर क्रिएट करेंगे, ये अंतर क्रिएट करेंगे, बताओ टोटल अंतर कितना आ रहा, टोटल अंतर कितना आ रहा, 1 + 1 2 यूनिट का, 2 3 5 यूनिट का, 3 1 4 यूनिट का, एक कितना 1 यूनिट का। भाई मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि हमसे कहा है दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच अंतर, तो ये टोटल अंतर है, ये टोटल अंतर है, और ये इसके साथ ही जुड़ेगा क्योंकि ये एक लाइन होती है, ये दूसरी लाइन होती है, तीसरी लाइन होती है, चौथी लाइन होती है। चलो इसका हमें 10 की पावर 4 का 10% करेंगे, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। मैंने अब की बार डायरेक्ट कर दिया, देखो 10 की पावर अगर 4 है, इसका 1/10 करोगे 10 की पावर 3 आ जाएगा। फिर 10 की पावर 3 का 10% करोगे 10 की पावर 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 का 10% करोगे 10 की पावर 1 आ जाएगा। 10 की पावर 1 का 10% करोगे 1 आ जाएगा। अंतर कितना निकला यहां से, कहोगे 2000, यहां से कितना 10 500, यहां से कितना 40 और यहां से कितना 1, टोटल अंतर कितना आ गया 2541। आपसे कहा 2541 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5082, यही तो अंतर दिया है। इसका सीधे सीधे देखो 2 गुना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 यूनिट की वैल्यू 2। आपसे कहा है प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 गुणा का 2, तो ये आंसर मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक जवाब। लैंग्वेज पे आप काम कर पाए, लैंग्वेज को पढ़ के समझ पाए, अब आगे से आप डिकोड कर लोगे ना चीजें। चलो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पॉज करोगे और फिर करोगे। अच्छा प्रश्न है, एमटीएस का है, लेकिन यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अब की बार तीसरे वर्ष का दे दिया, तीसरे वर्ष का, तो चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताओ। साथी एक चीज हमारी ध्यान देना, जैसे मैं कहूं आपसे कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, ठीक, इसमें से आप जो पहले साल का निकालते हो 1 1 1, तीसरे साल का 1 2 1 निकालते हो, चौथे साल का ऐसे ही चल जाता। अगर मैं कहूं अगर हमें तीसरे साल का पता चल जाए, अगर मैं कहूं हमें ये थर्ड ईयर का पता हो, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, अगर तीसरे साल जो ब्याज है वो पहले और दूसरे साल के ब्याज जो मिल चुका है वो उस पे इंक्लूडेड होता है ना इंक्लूडेड, तो हम तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल या छठे साल हम यहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं 1 1 1 1 2 1 से। बहुत जानदार कंसेप्ट है ये 1 1 1 1 2 1। हम पहले 1 2 साल को स्किप भी कर सकते हैं, हम तीसरे साल से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे साल जो होगा वो पहले दूसरे साल का ब्याज इंक्लूडेड होता है। ठीक, आओ यहाँ पे भी करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता कितना है साथी, प्रिंसिपल पता ही नहीं कितना है ना, लेकिन हमें ये पता है, देखो प्रिंसिपल नहीं पता कितना है, 3 साल में तीसरे चौथे और पांचवे, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। सीधा थर्ड ईयर मान लेते हैं 1 यूनिट रहा, फोर्थ ईयर में 1 1 हो गया, फिफ्थ में 1 2 1 हो गया। सीधे सीधे काम करते हैं। आपको ये 1 यूनिट की वैल्यू पता है कितना, 3600। 1 यूनिट की वैल्यू पता है 3600। आपसे कहा चौथे वर्ष, सिर्फ चौथे वर्ष, सिर्फ पांचवें वर्ष, तो अंतर क्या आ जाएगा, चौथे पांचवें का अंतर कितना है, देखो ऐसे लिख लो, CI5 माइनस CI4, अंतर कितना है, अंतर है 0 का, अंतर कितने का 1 का, अंतर कितने का 1 का। बताओ ये 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3600 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600। अब आगे क्या करोगे, 3600 का 8% ब्याज मिलेगा, 8% रेट है ना, 8% ब्याज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का 8 का 8% मिल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे ना, 36 गुणा 8 बचा, 36 गुणा 8 पे 8% मिलेगा। इसको सॉल्व करना, यहाँ से तो 0 आ जाएगा, 36 गुणा 8 240, 240 में से 48 जोड़ेंगे 288 आ जाएगा, यानी कि 288 से तो बढ़ा ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो ये नहीं होगा, अब देखते हैं कौन होगा। अब यहाँ पे 2 जीरो लगे, ये 288 गुणे का 8 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 288 गुणे का 8, कितना आ जाएगा, 8 8 64 6 8 64 64 6 70 7 8 2 16 16 7 कितना होता है 23, 23.04 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23.04। तो 890 मान लो, 890 में से 20 जोड़ दिया, कितना 310 310 311 311 समथिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इन सबको जोड़ेंगे 311.04 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है।
आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने कैसे लिखा। बस सब कुछ आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया है तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ होता है। अब इस प्रश्न का जवाब ना तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। क्या कहा? तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। इसका जवाब सभी लोग होमवर्क में जरूर बताना, ठीक है। इसका जवाब होमवर्क में बताओगे आप सभी लोग। एक ओलिव के टेस्ट में आया था प्रश्न, ये किसी ने मुझे भेजा था। तो अब इसका सोल्यूशन देखो हम कर लेते हैं। क्या कहा है? वर्ड बढ़िया लिखे। 3 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में, इसका मतलब क्या है? पूरे 3 सालों का ब्याज, पूरे 4 सालों का ब्याज 4 वर्ष के अंत में। ब्याज के बीच का अंतर कितना है? इतना है। तो यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की दर 10% है धनराशि, 3 वर्ष के, थर्ड ईयर नहीं 3 साल का हुआ है, ठीक। कितना है हमारे पास? 4 साल थे। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन प्रिंसिपल हम मान सकते हैं। देखो 4 डंडे बनाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। कितना? 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। क्या कहा है? 3 वर्ष के अंत में, बताओ 3 वर्ष के अंत में टोटल ब्याज कितना मिलेगा? इतना मिलेगा ना, इतना 3 वर्ष के अंत में। 3 वर्ष के अंत में ब्याज इतना आया। 4 वर्ष के अंत में कितना ब्याज आएगा? बोलोगे 4 वर्ष के अंत में ब्याज इतना आएगा। भाई यही तो कह रहा। अब इन दोनों का अंतर चाहिए, तो ये खत्म हो जाएगा कॉमन होके। तो ये जो अंतर आएगा 1 यूनिट का, अंतर आएगा 3 यूनिट का, अंतर आएगा 3 यूनिट का, अंतर आएगा सिर्फ 1 यूनिट का। सती प्रिंसिपल नहीं पता कितना है, लेकिन रेट तो पता है 10%। अगर रेट 10% है 1/10, तो हम प्रिंसिपल मान सकते हैं ना 10 की पावर 4। ये तो सबको पता होगा, प्रिंसिपल मान सकते हैं 10 की पावर 4। चलो सॉल्व करेंगे। 10% है तो यहाँ कितना होगा? 10 की पावर 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 का 10%, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का 10%, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का 10%, 1। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3330। कितना हो जाएगा? 3331 ना, सही है। 3331 आएगा। अच्छा ये 1000 होगा, 1000 1331 बनेगा। वही मैं सोच रहा हूँ 3000 कैसे हो गया। ये 1331 बन जाएगा ना। 1331 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 3327.5। अब 3327.5 आपको दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 3327.5 1331 गुणे कितना? 100। 1 0 से 1 0 तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। लास्ट में हमारे पास देखो 5 आएगा और 0 आएगा, ठीक, क्योंकि 1 पंचे 5 होगा और तब 0 होगा। ऐसे ही तो होगा ना। तीसरे वर्ष और चौथे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? मिस्टेक अगर होगी तो फिर आंसर नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1331 तो सबसे पहले भाग कराएंगे इसको। 33 27 और 5 कितनी बार जाएगा? 2 बार तो चला जाएगा ना। 3 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 बार जाएगा। 2 आएगा, 6 आएगा और 26 आ जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, ये खत्म। 5, अब 13 25 65, 25 बार में चला गया। तो ये 25 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आ गया। हमें 100 यूनिट की वैल्यू नहीं, हमें इतने यूनिट की वैल्यू बताना 10 की पावर 4। तो आप इसकी 10 की पावर 4 ऐसे कर लेना, 3 यूनिट, तो आ जाएगा अपने पास 25000। ये अपने पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप फोकस करना मेरे द्वारा बताई गई बातें, जो मैंने ये सब सिखाया, ये सब बना के आपको बताया। दोस्त आज की क्लास में इतना ही रहेगा। कैसी वीडियो लगी ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। नहीं तो 17 वीडियो तक हम पहुंच गए हैं। आप लोग अगर रिस्पांस अच्छा नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा ना। तो आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट किया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपकी मनसा है। आप सभी लोग इतने समझदार हो। रोज रोज अगर मैं आके हर एक वीडियो में यही चिल्लाऊंगा चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, क्या मतलब निकल के आएगा? आप भी सब पढ़े लिखे लोग हो तो बातों को समझो। आप भी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।